एक साधक हमेशा ही सामान्य नागरिक की तरह खुद को रखता है, लेकिन बाहरी जगत में और आंतरिक सृष्टि में दोनों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। मस्तिष्क में चलायमान विचारों की अनुक्रिया और प्रतिक्रिया साधक को सजग करती है, लेकिन सामान्य जन को उसका बोध भी नहीं होता। साधारण आदमी जो है निम्न चेतना में रहता है, साधक जो है उच्च चेतना में जानता है। तो जो उच्च चेतना में अपना बना लेता। अपना का मतलब क्या हुआ? अक अर्थ अकंप, प का अर्थ प्रेममय, वह प्रेममय हो जाता है। न का अर्थ निर्मल, अब मन तो निर्मल हुआ, जस गंगा का नीर, निर्मल मन हो गया। फिर अ है ना अपना, अ माने आज्ञाकारी मन। अभी तुम मन के आज्ञाकारी हो, आपका मन आज्ञाकारी नहीं है। जिस व्यक्ति का मन आज्ञाकारी हो जाता है वही सहज सिद्धि को प्राप्त कर जाता है, सहज समाधि को प्राप्त कर जाता है। अभी हम लोग बार बार कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है। गुरु जी हमारा मन आपसे रूठ गया है। नकारात्मक गुरु जी, हाँ हमारा मन अब फलाना चीज खाने करता है। जो भी व्यक्ति स्वाद के चक्कर में, आंख से सुंदर देखने के चक्कर में, कान से मधुर गंध संगीत सुनने के चक्कर में और सुंदर कंबल बिछाकर सोने के चक्कर में, पद पर चक्कर में पड़ जाओ, समझो कि वह जो है दुख को निमंत्रण दे रहा है। उस व्यक्ति को वही हाल है जैसे गैस के चंबर पर कोई व्यक्ति सो गया है या एक अग्नि लग गई है घर पर और ऊपर जाकर छत पर सो गया है, समझ रहा है कि मैं निश्चिंत हो गया हूं, सो गया हूं। तो उसकी वही हाल होगी जैसे अग्नि का हाल में वह होता है। यह जितने हम लोग आंख नाक कान त्वचा के अंदर सुख स्पर्श करते हैं पद पैसा प्रतिष्ठा के द्वारा, वह अग्नि का चैम्बर है। तुम अपने को वशीभूत अपना समझ लो। अपना जो होता है मतलब यह समझ लो कि अकंप मन को लेकर के प्रेममयी जिंदगी बना करके और निर्मल मन आज्ञाकारी मन को ले लिया, तब वह आज्ञा लेकर के वह उच्च चेतना की तरफ जाएगी। और जब जो उच्च इस पृथ्वी से चला भी जाएगा तो तुम आएगा तो उस पूर्ण चेतना के साथ आएगा और पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। बाहर से देखने में साधक में और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। बच्चे तुम्हारे ऐसा पहनेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, चलेगा, लेकिन अंदर से यह है कि वह अपने प्रति सजग है। अपना समझ गए ना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग है। जो अपने लक्ष्य के प्रति सजग होता है वही जो है श्रेष्ठ कहलाता है, वही जो है पूर्णत्व को प्राप्त करता है। जिंदगी में जीने के लिए, जीविका के लिए विभिन्न प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, सांसारिक लक्ष्य, लेकिन उस पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए अपना ही मन बनाना पड़ेगा। अपना अकंप, अब समझ गए, अकंप प्रेममय आज्ञाकारी मन, अखंड मन। अभी मन आपके कहने में है नहीं। आप कहेगा यहां से जाने के बाद, आशा जी आपके बात पर हमें विश्वास नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा। फिर क्या करेगा? ये मन है पक्का दूत ले डूबी है दरिया में प्राण जाइए छुट। कबीर साहब कहते हैं तो दुष्ट है, डूबेगा ही लेकर के डूबेगा। देखो अपना हम लक्ष्य, अपना हम यदि लक्ष्य रख रहे हैं, दूसरे को अच्छाइयों पर फोकस रख रहे हैं, तो दूसरे की अच्छाई देखते 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 तुम्हें अच्छा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? अपना फोकस तुम कहां रखा है? यदि अखंड मन है, आज्ञाकारी मन है, तो दूसरे को अच्छाइयों पर रहेगा ना ध्यान। जब दूसरे का अच्छाई पर ध्यान रहेगा, गुरु और गोविंद के अच्छाई पर ध्यान रहेगा, और ध्यान करते करते तुम्हें अच्छाई भर जाएगा, और जो उसकी बुराई पर ध्यान रहेगा उसके अंदर बुराई भर कर नरकगामी हो जाएगा। असल बात है तुम्हारा ध्यान कहां है। यदि आज्ञाकारी मन है तो आप आज्ञा देगा, अच्छा पर ध्यान दो। तो देखो कहा गया है, अच्छाई ही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी और सच्चाई ही तुम्हारी अच्छाई बन जाएगी।
प्रकृति के नियमों से हम सभी बंधे हैं, क्योंकि मन किसी एक प्राणी का चंचल नहीं है। हर व्यक्ति का मन चंचल होता है, लेकिन जो साधना और प्रेम से तथा गुरु के आशीर्वाद से अपने मन को जान लेता है, उसका मन उसके अनुसार कार्य करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता, तब तक हम सुख नहीं पा सकते। यह प्रकृति का नियम है। जिस चीज पर तुम नजर रखोगे वही बढ़ते जाएगा, अन्यथा प्रकृति तुमको अपने तरफ आकर्षित कर लेगी। माया तुमको अपने तरफ आकर्षित कर लेगी और माया सदा के लिए अपने पेट में डाल देगी, जैसे एक बच्चे को डाली। उसी से हमारा पुनर्जन्म पुनर्मंदा। मन के निर्मल होते ही साधारण में और साधक मंत्र यही है। साधक का जैसे ही मन जब निर्मल हो जाएगा, देन यू विल बी द मैग्नेट, खुशी का मैग्नेट हो जाएगा। अब जैसे मैग्नेट रखो, कहीं स्लो हाउस में सट जाएगा ना, उसी तरह से आपका मन निर्मल जब हो जाएगा तो आप खुशी का मैग्नेट हो जाएगा। दुनिया भर में खुशी जा रही किधरों से, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, खुशी तुम्हीं में आगे बढ़ जाएगी। नकारात्मक में बैठेगी तो क्यों नकारात्मकता के चक्कर में पड़ा है? क्यों ना तू खुशी का मैग्नेट बन रहा है? कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। इसलिए कि मन हमारे आज्ञाकारी नहीं, हम मन के आज्ञाकारी हैं। खुशी का मैग्नेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अब देखिए, कोई पानी घड़ा में रख दिया, नीचे गंदा है, ऊपर से साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हिला देगा तो गंदगी ऊपर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? उसी तरह से हम मान लो कि यहां सत्संग में बैठे हैं, बड़ा निर्मल है, सत्संग से बाहर निकल जाता है, कहा कि क्या तू गुरु जी की बात सुन रहे हो? मैंने जानता हूं गुरु जी के बारे में, तू क्या जानता है? अब तुम्हारे अंदर की गंदगी निकल आई निकल आएगी ना। इसका मतलब यह सचो कि तुम्हारे अंदर तो गंदगी बैठी है, बाहर आ गई। अंदर होगी तब ना बाहर आएगी, अंदर आई बाहर आ गई। तो वही हमारी स्थिति है। हमारा जब तक से मन बाहर भीतर से निर्मल नहीं होता है, तब तक से हम दुख से कोई दूर नहीं कर सकता, दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, आज आपने सद्गुरु की ओजस्वी वाणी से एक साधक और सामान्य नागरिक के अंतर को जाना है। अतः सर्वोपयोगी बात तो ये है कि हमारे मन की चंचलता को कैसे शांत करें, ये भी जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह सद्गुरु की दिव्य और पावन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।